Hello friends, my name is Professor Swapnil Vijay Dhande. My subject is secretarial practice. Friends, last two lectures start the chapter number 2, Joint Stock Company. The introductions of Joint Stock Company, various evaluation of business organization, sole trader, features of sole trader, joint Hindu family firm, features of joint Hindu family firm, partnership act, features of partnership, cooperative society, features of cooperative society, limited liability of partnership, features of limited liability of partnership, various business organizations, evaluation of business organization discussed the last few lectures. So today discuss the main point of these chapters, joint stock company. A joint stock company is a more formal form of business organization. A joint stock company is a more formal form of business organization. यानी जॉइंट स्टॉक कंपनी जो है एक more formal form of business organization. It is capable of satisfying a requirement of modern industries. यानी मॉडर्न इंडस्ट्रीज में ये कैपेबल भी है, सेटिस्फाइंग रिक्वायरमेंट, यानी मॉडर्न इंडस्ट्री में जॉइंट स्टॉक कंपनी कैपेबल भी है एंड सेटिस्फाई रिक्वायरमेंट इस जॉइंट स्टॉक कंपनी की मॉडर्न इंडस्ट्री में की जाती है. It is most convenient form of business organization for the conduct of large scale business activities. It is most convenient form of business organization for the conduct of large scale business activities. यानी जो भी ऑर्गेनाइजेशन वर्क है वो ऑर्गेनाइजेशन वर्क कंटिन्यूस रखने के लिए जॉइंट स्टॉक कंपनी ये एक अच्छा और इम्पोर्टेंट सोर्स है जो हम लार्ज स्केल बिजनेस में या लार्ज स्केल एक्टिविटीज़ में इसका हम इन्वॉल्वमेंट कर सकते हैं. यानी लार्ज स्केल बिजनेस करने के लिए जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या है, सुटेबल है. इट इज कन्वीनियंट ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कंडक्ट ऑफ लार्ज स्केल बिजनेस एक्टिविटीज. दिस फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टेड इन इंडिया इन द 18th सेंचुरी. यानी इंडिया में ये जो बिजनेस है ये बिजनेस 18th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ है. At present in India, we come across different types of joint stock companies such as public, private, government, statutory, etc. यानी at present time, इस टाइम में देखा जाए तो इंडिया we come across different types of joint stock company. यानी इंडिया में different types of joint stock company है, कुछ पब्लिक है, कुछ प्राइवेट है, कुछ गवर्नमेंट है, कुछ स्टैट्यूटरी है, etc. Such a public, private, government, statutory, etc. Then meaning and definitions of joint stock company. Meaning and definitions of joint stock company. Company means a group of individuals who are associated for a lawful common purpose or goal. Company means a group of individuals
who are associated for a lawful common purpose or goal. यानी कंपनी जो है क्या होता है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल होता है, यानी उनका कॉमन पर्पस होता है या कॉमन गोल होता है। उस कॉमन गोल को, उस कॉमन पर्पस को अचीव करने के लिए ये क्या करते हैं, लीगली एक ग्रुप ज्वाइन करते हैं या एक ग्रुप एसोसिएट करते हैं। द गोल में इंक्लूडेड इकोनॉमिक एज वेल एज नॉन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव सच ए बिजनेस, चैरिटी, रिसर्च, स्पोर्ट, आर्ट, एंटरटेनमेंट एक्सेट्रा। यानी जो गोल होता है, द गोल में इंक्लूडेड इकोनॉमिक एज वेल एज नॉन इकोनॉमिक ऑब्जेक्ट। इस गोल में कुछ इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, कुछ नॉन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, सच ए बिजनेस, चैरिटी, रिसर्च, स्पोर्ट, आर्ट, एंटरटेनमेंट एक्सेट्रा। कैपिटल इज इन्वेस्टेड बाय अ लार्ज नंबर ऑफ पर्सन। यानी जो कैपिटल इन्वेस्ट किया जाता है वो कैसे किया जाता है, लार्ज नंबर ऑफ पर्सन्स इस कैपिटल को क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। अ जॉइंट स्टॉक कंपनी कैन कलेक्ट ह्यूज कैपिटल फॉर द बिजनेस। यानी जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या करती है, ह्यूज कैपिटल कलेक्ट फॉर द बिजनेस, यानी बिजनेस में ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल कलेक्ट करती है। The capital of company is divided into small number of individual unit of fixed amount. यानी जो कैपिटल है, द कैपिटल ऑफ कंपनी, यानी जो कैपिटल, इस कैपिटल को कंपनी डिवाइडेड इनटू स्मॉल नंबर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट ऑफ फिक्स्ड अमाउंट, यानी उस कैपिटल को स्मॉल नंबर्स में डिवाइड करती है इंडिविजुअल यूनिट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, यानी हर एक यूनिट का एक फिक्स अमाउंट रहता है। These unit are known as shares। यानी कैपिटल को डिवाइड करके जो स्मॉल नंबर्स ऑफ इंडिविजुअल यूनिट डिवाइड किए जाते हैं, जिसे फिक्स अमाउंट दी जाती है, उस यूनिट को हम क्या कहते हैं, शेयर्स कहते हैं। A person who purchase shares is called a shareholder। यानी जो पर्सन उस शेयर्स को परचेस करता है उसे हम शेयर होल्डर कहते हैं। शेयर होल्डर इज अ पार्ट ओनर ऑफ द कंपनी। यानी जो शेयर होल्डर होता है वो कंपनी का पार्ट ओनर होता है, यानी कंपनी के ओनर का एक पार्ट है शेयर होल्डर। The ownership of the company is with shareholder while his day-to-day administration is in the hand of directors who are the elected representative of shareholder। यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के रिप्रेजेंटेटिव, शेयर्स होल्डर के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो रिप्रेजेंटेटिव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं। द ओनरशिप ऑफ कंपनी इज अ शेयर होल्डर while day-to-day administration is hand of directors who are the elected representative of shareholder। यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को शेयर होल्डर का रिप्रेजेंटेटिव क्या किया जाता है, इलेक्ट किया जाता है। यानी डे टू डे रूटीन वर्क होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होगा, रूटीन वर्क, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क हैंडल करने के लिए शेयर होल्डर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को क्या करते हैं, इलेक्टेड करते हैं। द डायरेक्टर्स आर कलेक्टिवली नोन एज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। यानी जो डायरेक्टर्स होते हैं, directors collectively known as board of directors। The portion of profit of the company distributed among the shareholders is known as dividend। यानी प्रॉफिट का शेयर, जो भी कंपनी का प्रॉफिट है उस प्रॉफिट को शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। जो पोर्शन
प्रॉफिट का पोर्शन शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, जिसे हम डिविडेंड कहते हैं। यानी जिन लोगों ने कंपनी में शेयर्स परचेस किए हुए, उस परचेस किए हुए शेयर्स के बदले में अपोज में उन्हें डिविडेंड दिया जाता है। डिविडेंड इज अ बेनिफिट ऑफ शेयर होल्डर, प्रॉफिट ऑफ शेयर होल्डर। यानी एनुअली जो भी कंपनी का प्रॉफिट होता है, उस प्रॉफिट में के प्रोपोर्शन से हिसाब से उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है शेयर होल्डर में, जिसे हम डिविडेंड कहते हैं। नेक्स्ट है डेफिनेशन ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। According to Section 220 of the Company Act 2013, company means a company incorporate under this act or under any previous company law। यानी कंपनी जो होती है वो कंपनी incorporate under this act और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ, या इस एक्ट के अंदर जो कंपनी रजिस्टर की गई है या प्रीवियस कंपनी लॉ जो है उसके अंदर जो भी कंपनी इस्टेब्लिश की गई है या जिसे लीगली एंटिटी मिली है या लीगल स्टेटस मिला है, जिसे हम कंपनी कहते हैं। इट मीन्स एवरी ऑर्गेनाइजेशन वुड get the status of company if it is incorporated under the relevant law as a company before or after the enhancement of the Company Act 2013। यानी it means every organization would get a status of company it is incorporated under the relevant law and a company before or after the enhancement of Company Act 2013। According to the Professor H.L. Hene, H.L. Hene ने डेफिनेशन दी है। इनका कहना है अ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल फॉर प्रॉफिट हैविंग इट्स कैपिटल डिवाइडेड इनटू ट्रांसफरेबल शेयर्स the ownership of which is the condition of members। यानी प्रोफेसर एच.एल. हेने का कहना है अ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज वॉलंटरी एसोसिएशन, यानी वॉलंटरी एसोसिएशन एक ऐच्छिक संगठन है और एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल फॉर प्रॉफिट हैविंग इट्स कैपिटल डिवाइडेड इनटू ट्रांसफरेबल शेयर्स the ownership of which is condition of membership। यानी एक ऐच्छिक संगठन है, जो भी कैपिटल है वो कैपिटल कैसा है, ट्रांसफरेबल कैपिटल है। जो कैपिटल है वो शेयर्स में ट्रांसफ़र किया गया है और जो भी कैपिटल का डिस्ट्रीब्यूशन शेयर्स में किया गया है, एंड वो शेयर्स को जिन जिन लोगों ने परचेस किया है वो क्या है, इस कंपनी के मेंबर्स है, और मेंबर्स होने की वजह से उनको उस प्रॉफिट में से जो भी बेनिफिट्स है वो बेनिफिट एज अ डिविडेंड उनको प्रोवाइड किया जाता है। जॉइंट स्टॉक कंपनीज वॉलंटरी एसोसिएशन ऐच्छिक संगठन ऑफ इंडिविजुअल, ऐच्छिक संगठन है इंडिविजुअल फॉर प्रॉफिट हैविंग कैपिटल डिवाइडेड इनटू ट्रांसफरेबल शेयर्स, यानी जो भी कैपिटल है वो ट्रांसफरेबल शेयर्स में डिवाइड किया गया है। द ओनरशिप ऑफ विच इज़ कंडीशन ऑफ मेंबर्स, यानी ये ओनरशिप की क्या है, कंडीशंस है, यानी कंडीशन ऑफ मेंबरशिप यानी ओनरशिप की क्या है, कंडीशंस है। यानी जो भी अपनी कंपनी की ओनरशिप है वो कंपनी की ओनरशिप की ये क्या है, कंडीशन है।
क्या, तो कैपिटल डिवाइडेड इनटू ट्रांसफरेबल शेयर्स. A voluntary association of individual for profit having the capital divided into transferable share, the ownership of which is the condition of membership. यानी वॉलंटियर एसोसिएशन मीन्स ऐच्छिक संगठन है, उसके साथ साथ जो भी आपका कैपिटल है वो ट्रांसफरेबल शेयर्स में डिवाइड किया गया है. द ओनरशिप ऑफ विच इज द कंडीशन ऑफ मेंबरशिप, यानी जो ओनरशिप है उसकी कंडीशंस ये दी है. द अबव डेफिनेशंस reveal some the important features of the company. यानी जो डेफिनेशन दी है उस डेफिनेशन से कुछ इम्पोर्टेंट फीचर्स हमें दिए गए. फर्स्ट इज अ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज एन इनकॉर्पोरेट एसोसिएशन विच इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ. यानी जो कंपनी है ये कंपनी इनकॉर्पोरेट एसोसिएशन इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, यानी कृत्रिम व्यक्ति है जो क्रिएटेड बाय लॉ, यानी जिसकी स्थापना हमने किसी कायदेशीर प्रमाण से की गई है. यानी जो कंपनी है वो कंपनी का रजिस्ट्रेशन बाय लीगली एंड कायदा जो भी लीगल है, लीगल प्रोसेस से इसे हम एज अ कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, यानी कृत्रिम व्यक्ति कृत्रिम व्यक्ती असून हॅविंग अ सेपरेट नेम, यानी उसको अलग नाम है, अ सेपरेट लीगल एंटिटी एंड परपेचुअल सक्सेशन, यानी उसको एक अलग नाम है, अलग सेपरेट लीगल एंटिटी है एंड परपेचुअल सक्सेशन. द लायबिलिटीज मेंबर्स इज लिमिटेड, यानी मेंबर्स की लायबिलिटी कैसी होती है, लिमिटेड होती है. जॉइंट स्टॉक कंपनी में हैव कॉमन सील, यानी जॉइंट स्टॉक कंपनी में हैव कॉमन सील. कॉमन सील मीन्स अपना नाम मुद्रा या जो सिक्का होता है वो. यानी जॉइंट स्टॉक कंपनी ऊपर के डेफिनेशन से हमें जो फीचर्स दिए गए हैं, जॉइंट स्टॉक कंपनी इज इनकॉर्पोरेट एसोसिएशन विच इज़ अ आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ. यानी जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है. क्या, तो क्रिएटेड बाय लॉ, लॉ से हमने आर्टिफिशियल पर्सन क्या किया है, क्रिएट किया है, जिसको एक सेपरेट नाम है, एक सेपरेट लीगल एंटिटी है एंड परपेचुअल सक्सेशन है. द लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स इज अनलिमिटेड, यानी जो मेंबर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी क्या है, द लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स इज लिमिटेड, यानी जो मेंबर्स है उनकी लायबिलिटी कैसी है, लिमिटेड है. यानी जॉइंट स्टॉक कंपनी में हैव अ कॉमन सेल, यानी जो जॉइंट स्टॉक कंपनी है उसको कॉमन सेल होता है, जिसे हम सिक्का कहते हैं या नाम मुद्रा कहते हैं. सो फ्रेंड्स, टुडे व्हाट इज joint stock company? Today discuss the important point of this chapter, joint stock company, introduction of joint stock company, then meaning of joint stock company, definitions of joint stock company. The definitions according to the section 220 of the Company Act 2013 की डेफिनेशन है. देन प्रोफेसर एच.एल. हैने के डेफिनेशंस हैं, एंड एच.एल. हैने के डेफिनेशन के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स दिए हुए, वो फीचर्स ये सभी का आज हमने इन सभी के बारे में डिस्कशन किया है. सो थैंक यू फ्रेंड्स.